अंतरराष्ट्रीय अर्थशास्त्र के अंतर्गत फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर अर्थात विदेशी व्यापार गुणक। विदेशी व्यापार गुणक की अवधारणा उसी प्रकार है जिस प्रकार गुणक की अवधारणा जो प्रोफेसर कीन्स द्वारा प्रतिपादित है। प्रोफेसर कीन्स ने बताया था कि जब अर्थव्यवस्था में निवेश किया जाता है या निवेश बढ़ाया जाता है तो उसके परिणाम स्वरूप राष्ट्रीय आय कई गुना बढ़ जाती है और जितनी गुना राष्ट्रीय आय बढ़ती है वही अर्थव्यवस्था में गुना होता है। मान लीजिए अर्थव्यवस्था में 100 रुपए का निवेश बढ़ाया जाता है जिसके परिणाम स्वरूप नेशनल इनकम में 500 रुपए यानी 5 टाइम्स बढ़ जाती है नेशनल इनकम। तो अतः हम ये कहेंगे कि मल्टीप्लायर का मान वहां पर 5 है क्योंकि अर्थव्यवस्था में निवेश डेल्टा आई का मान जो हमने बढ़ाया है, डेल्टा आई का मान बढ़ाने के परिणाम स्वरूप जो अर्थव्यवस्था में इनकम बढ़ती है वो जितने गुना राष्ट्रीय आय बढ़ती है उसी का रेशियो हमको बताया जाता है, दैट इज कॉल्ड मल्टीप्लायर। इसी अवधारणा पर है फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर। फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर अंतरराष्ट्रीय अर्थशास्त्र का पार्ट है। इसके अंतर्गत जब अर्थव्यवस्था में निर्यात बढ़ाया जाता है या निर्यात उद्योगों पे निवेश बढ़ाया जाता है तो उसके परिणाम स्वरूप अर्थव्यवस्था में राष्ट्रीय आय कई गुना बढ़ जाती है। अर्थात निर्यात बढ़ने के परिणाम स्वरूप राष्ट्रीय आय में कई गुना वृद्धि हो जाती है और जितने गुना राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है वही है फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर। अर्थात हमारे पास फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर क्या है? फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर को हम जानना चाहें तो फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर हमारे पास अर्थव्यवस्था में केएफ, फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर के लिए हमने केएफ किया। केएफ इज इक्वल टू अर्थव्यवस्था में एक्सपोर्ट डेल्टा आई डेल्टा एक्स। एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को हमने कितना एक्सपोर्ट इंप्रूव किया, कितना एक्सपोर्ट बढ़ा दिया, उसके परिणाम स्वरूप अर्थव्यवस्था में राष्ट्रीय आय कितनी अधिक इंप्रूव हुई है। द रेशियो बिटवीन नेशनल इनकम, चेंज इन नेशनल इनकम एंड चेंज इन एक्सपोर्ट इंडस्ट्री। तो ये हमारे पास फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर का मान केएफ होगा। तो यही टॉपिक आज हम डिस्कस करने चाहेंगे कि वो कौन से कारक हैं जिसके अंतर्गत फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर वर्क करता है, अर्थव्यवस्था में निर्यात बढ़ाने के साथ साथ राष्ट्रीय आय क्यों बढ़ जाती है, साथ ही साथ अर्थव्यवस्था में वो कौन से कारक है जिनको सबसे कम रखने पर नेशनल इनकम का मान सबसे अधिक रहेगा। तो आइए हम आगे देखते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि विदेशी व्यापार गुणक को हम निर्यात गुणक कहते हैं। विदेशी व्यापार गुणक को हम निर्यात गुणक कहते हैं। अर्थात अगर हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो उसके परिणाम स्वरूप नेशनल इनकम इंप्रूव होगी। इसीलिए विदेशी व्यापार गुणक को हम निर्यात गुणक भी कहते हैं। अर्थात जब निर्यात बढ़ते हैं तो निर्यात उद्योगों में निवेश बढ़ता है। क्यों? एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए हमको एक्सपोर्ट इंडस्ट्री में ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा और ये इन्वेस्टमेंट किस रूप में होगा? हमको कच्चा माल खरीदना पड़ेगा, हमको रोजगार हमको उस पे एम्प्लॉयमेंट देने के लिए अच्छी स्किल्ड लेबर चाहिए होगा, हमको अच्छी मशीनें चाहिए होगा, हमको ट्रांसपोर्ट चाहिए होगा, हमको एडवर्टाइजमेंट चाहिए होगा, हमको अदर चीजें चाहिए जिसके परिणाम स्वरूप निर्यात बढ़ने के कारण निर्यात उद्योग स्टेब्लिश करना पड़ेगा जिसके परिणाम स्वरूप कई चीजें की डिमांड बढ़ जाती है और उन इंडस्ट्रीज में भी इन्वेस्टमेंट बढ़ जाता है जिससे अर्थव्यवस्था की राष्ट्रीय आय पहले से बढ़ जाती है। अब जब राष्ट्रीय आय बढ़ जाएगी तो उसके परिणाम स्वरूप लोगों की इनकम अधिक होने से वो अपना कंजप्शन पर खर्च करेंगे या नॉन कंज्यूमेबल वस्तुओं पर खर्च करेंगे जिससे अदर इंडस्ट्री की कमोडिटी की डिमांड भी बढ़ जाती है। अर्थात एक्सपोर्ट इंडस्ट्री क्या हुआ? जैसे एक प्रकार से एक नदी में पत्थर यानी एक्सपोर्ट किया, नदी में पत्थर फेंका गया, उसके परिणाम स्वरूप कंपन होता है और वो कंपन झील में जितनी भी चीजें होती हैं सबको प्रभावित करता है। तो इस प्रकार जब अर्थव्यवस्था में निर्यात बढ़ता है तो निर्यात बढ़ने के साथ निर्यात उद्योग
को भी सकारात्मक प्रभाव पड़ता है और निर्यात उद्योग में जो लोग रोजगार प्राप्त करते हैं उनकी आय बढ़ने के परिणाम स्वरूप अदर इंडस्ट्री के भी वस्तुओं और सेवाओं की मांग बढ़ जाती है। इसी को हम कहते हैं निर्यात बढ़ने से क्या होता है, नेशनल इनकम इंप्रूव हो जाती है। इसी को हम विदेशी व्यापार गुणक के अंतर्गत आज देखते हैं। तो इस प्रकार विदेशी व्यापार गुणक वास्तव में एक्सपोर्ट बढ़ाने के साथ साथ हमारे घरेलू देश में वास्तव में मनी का इंट्रैक्शन बढ़ जाता, मनी का सर्कुलेशन रेट बढ़ जाता, मनी की एक्टिवनेस बढ़ जाती है। जब मनी की एक्टिवनेस बढ़ जाएगी तो ऑटोमेटिक नेशनल इनकम फ्लैक्चुएट होगी, अपग्रेड होगी, बढ़ती जाएगी। इस प्रकार हम देखते हैं कि विदेशी व्यापार गुणक का मान हरदम दो मुख्य कारकों पर निर्भर करता है। पहला कारक हमारे पास है, फर्स्ट कारक है हमारे पास सीमांत बचत प्रवृत्ति। हमारे पास सीमांत बचत प्रवृत्ति है। सीमांत बचत प्रवृत्ति का तात्पर्य है कि आपकी सीमांत बचत प्रवृत्ति सबसे कम हो, अर्थात आप जितनी इनकम पाए हैं उस इनकम से ये ना हो कि आप पूरी इनकम को कन्वर्ट कर देते हैं एज अ सेविंग के रूप में, तो कभी भी नेशनल इनकम नहीं बढ़ेगी। मान लीजिए आप एक्सपोर्ट इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, आपने वहां से वेतन प्राप्त किया, वेतन प्राप्त करने के बाद पैसा लाइए और अपने तिजोरी में डाल दीजिए, तो उससे मनी का इंट्रैक्शन नहीं होगा। जब मनी का इंट्रैक्शन नहीं होगा तो ऑटोमेटिक वो मनी जब दूसरे के पास नहीं जाएगी तो नेशनल इनकम को इंप्रूव नहीं कर पाएगी। जितने अधिक हाथों से जितने कम समय में इनकम दूसरे हाथों को जाती है और दूसरे से तीसरे हाथों में जाती है, नेशनल इनकम हर बार नए रूप में वो मनी काउंट होती है नेशनल इनकम के फॉर्म पे। तो इसलिए विदेशी व्यापार गुणक का मान तभी ऊंचा होगा जब सीमांत बचत प्रवृत्ति का मान कम हो। लोगों की आदत वास्तव में ज्यादा से ज्यादा उपभोग करने की प्रवृत्ति पर होनी चाहिए, अर्थात वो इनकम पाए और इनकम को स्टोर न करें बल्कि उसको मार्केट में खर्च करें, जिसके परिणाम स्वरूप मनी का फ्लो तेज होगा और मनी का फ्लो जितना तेज होगा नेशनल इनकम उतनी तेज बढ़ेगी। इसलिए मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेविंग शुड बी मिनिमम। जितना मिनिमम होगी उतना फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर तेज काम करेगा। दूसरी चीज है सीमांत आय प्रवृत्ति, आयात प्रवृत्ति। सीमांत आयात प्रवृत्ति क्या होती है कि मान लीजिए आप इंडिया में हो, इंडिया में आप एक्सपोर्ट इंडस्ट्री में काम कर रहे हो। मान लीजिए कि आप कोई ऐसी इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, मान लीजिए उस वो वस्तु, मान लीजिए हम काम कर रहे हैं कपड़ा उद्योग में काम कर रहे हैं। कपड़ा उद्योग हमारा एक्सपोर्ट होता है और कपड़ा उद्योग से जो हम वेतन पाते हैं उससे हम फॉरेन कंट्री के कोई कपड़ा खरीद लेते हैं, तो आपकी मार्जिनल इंपोर्ट प्रोपेंसिटी वास्तव में ज्यादा होगी, तो फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर काम नहीं करेगा। अगर आप अपनी मनी को अपने ही देश के लोगों के बीच में सर्कुलेट करिए, एक प्रकार से मनी का एक पॉन्ड होता है, एक तालाब होता है, उस तालाब के बाहर मनी ना जाने पाए और तालाब में लहरों की मात्रा तेजी हो जाए। यदि लहरों की मात्रा तेजी से हो जाएगी तो इकोनॉमी तेजी से बूम करेगी। लेकिन अगर ये लीकेज है, अगर आप विदेशी वस्तुओं को खरीदते हैं तो वो मनी फॉरेन में चली जाएगी, तो फॉरेन कंट्री की मनी को फ्लैक्चुएट करेगा, वहां पे इंट्रैक्शन होगा तो उनकी इनकम बढ़ेगी। आई एम जस्ट रिपीटिंग, अगर आप विदेशी वस्तुओं को क्रय करते हैं तो उसके परिणाम स्वरूप हमारी मुद्रा विदेशी देश को चली जाएगी और वहां पर हलचल पैदा करेगी, जिससे नेशनल इनकम इंप्रूव होगी। यदि वो मनी हमारी अर्थव्यवस्था में रहे और अर्थव्यवस्था में तेजी से सर्कुलेट हो तो हमारी इनकम तेजी से बढ़ेगी। इसलिए फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर का मान तभी ऊंचा होगा जब अर्थव्यवस्था में सीमांत आयात प्रवृत्ति क्या हो, कम हो, अर्थात लोगों की हैबिट्स फॉरेन कमोडिटी को कंज्यूम करने की कम हो, मतलब कि हम विदेशी वस्तुओं को कम से कम इंपोर्ट करके कंज्यूम करें, तभी फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर तेजी से काम करेगा, नहीं तो नहीं। इस प्रकार हम देखते हैं कि विदेशी व्यापार गुणक का मान तभी हाई होगा, विदेशी व्यापार गुणक का मान तभी ऊंचा होगा जब अर्थव्यवस्था में इसका मान ऊंचा होने के लिए जब अर्थव्यवस्था में मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू
आपके पास सेविंग कम होगी और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इंपोर्ट कम होगी। जब इन दोनों का मान कम होगा तो उसके परिणाम स्वरूप अर्थव्यवस्था में फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर का मान ज्यादा होगा। ये वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशंस हैं फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर के लिए। आइए फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर को हम एक मैथमेटिकल रूप में, एक इक्वेशन के रूप में डेवलप करते हैं। हम जानते हैं कि हमारे देश की जो इनकम होती है वो इनकम इट विल बी डिपेंड अपॉन कंजप्शन, इन्वेस्टमेंट, एक्स माइनस एन, यानी एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, यानी जिसको हम जी कहते हैं। ओके, तो इस प्रकार हमारे पास जो फॉरेन ट्रेड होता है एक्स माइनस एम एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का माइनस होता है। इस प्रकार y इक्वल टू नेशनल इनकम बराबर उपभोग प्लस निवेश प्लस एक्स माइनस एम। एक काम करते हैं, सी को हम इधर ट्रांसफर कर देते हैं। जब हम सी को ट्रांसफर कर देते हैं, सी को इधर लाते हैं तो माइनस में हो जाता है, तो y माइनस सी इज इक्वल टू आई प्लस एक्स माइनस एम। अब हम जानते हैं क्या कि सेविंग जो होती है, सेविंग बराबर नेशनल इनकम माइनस कंजप्शन, यानी नेशनल इनकम कंजप्शन और सेविंग के पार्ट में होता है। और सेविंग अगर हमको निकालना है तो नेशनल इनकम में से उपभोग को यदि हम घटा देंगे तो हमको सेविंग मिल जाएगा। तो हम S बराबर y माइनस सी प्राप्त कर लेते हैं। इस प्रकार अगर यहां पर y माइनस सी का मान S सब्स्टिट्यूट कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस प्रकार हमारे पास इक्वेशन नया बन जाता है, S इज इक्वल टू आई प्लस एक्स माइनस एम। उपरोक्त समीकरण में जब हमने सेविंग को और इंपोर्ट को एक तरफ कर लिया, यानी बचत और आयात को एक तरफ कर लिया, क्योंकि देखिए अभी हम इसके पहले डिस्कस कर चुके हैं कि बचत और आयात जितना कम होगा फॉरेन मल्टीप्लायर का मान उतना अधिक होगा, यानी दोनों का नेचर सेम है, इसलिए हम दोनों को एक तरफ कर लेते हैं। इन्वेस्टमेंट और एक्सपोर्ट दोनों का नेचर सेम है, क्योंकि इससे इकोनॉमी में नेशनल इनकम फ्लैक्चुएट होती है, नेशनल इनकम बढ़ती है, तो इसको हमने एक साइड कर लिया। एट इक्विलिब्रियम इनकम लेवल सेविंग एंड इंपोर्ट इक्वल टू इन्वेस्टमेंट एंड एक्सपोर्ट, यानी हमारे पास बचत और आयात इज इक्वल टू निवेश प्लस एक्सपोर्ट के होता है। ये इक्विलिब्रियम कंडीशन की बात है। हम ये जानते हैं कि निवेश सदैव बचत के बराबर होती है और निवेश दो प्रकार का होता है। यहां पर आप देखिए कि टू टाइप्स ऑफ द इन्वेस्टमेंट है। एक होता है घरेलू निवेश। घरेलू निवेश का तात्पर्य जैसे इंडिया में है, इंडिया के लोग ही इंडिया की कंपनी पर इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट। दूसरा होता है फॉरेन इन्वेस्टमेंट। फॉरेन इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है जब एफडीआई के रूप में, यानी विदेशी निवेशक आए और हमारे एक्सपोर्ट इंडस्ट्री या अदर इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट करें, तो जो हम फॉरेन क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट कहते हैं। तो इन्वेस्टमेंट टू टाइप्स का होता है, एक डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट आपका हो गया और दूसरा हमारे पास होता है फॉरेन इन्वेस्टमेंट होता है। तो हमने आई की वैल्यू को यहां पर पुट कर दिया। जब पुट कर दिया तो हमारे पास आईडी और आईएफ इज इक्वल टू एक्स एस प्राप्त होता है। तो हम ये जानते हैं कि जो हमारे पास फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्या है, एक प्रकार से एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट है, यानी जितना हम निर्यात करते हैं उसको आयात माइनस कर दें तो हमारे पास विदेशी निवेश हमको बच जाएगा। तो विदेशी निवेश बच जाएगा, तो एक काम करते हैं, आईएफ की जगह जो इस इक्वेशन में आईएफ का मान है, इस आईएफ की जगह क्यों ना हम वैल्यू पुट करते हैं एक्स माइनस एम की। तो आईडी बराबर एक्स माइनस एम इज इक्वल टू एस, ब्रैकेट हम तोड़ देते हैं, तो आईडी प्लस एक्स और एम को हमने उस साइड ले लिया, जब इक्वल उधर जाता तो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आईडी प्लस एक्स इज इक्वल टू एस प्लस एम। देखिए दोनों का ये नेचर सेम है, यहां पर ये दोनों का नेचर सेम है। हम जानते हैं कि एक खुली अर्थव्यवस्था के अंतर्गत जो विदेशी क्या कहते हैं गुणक है, विदेशी फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर है, वो अर्थव्यवस्था में एक्सपोर्ट बढ़ने के परिणाम स्वरूप आय में जो वृद्धि होती है उसका रेशियो कहलाती है। यानी नीचे डेल्टा एक्स क्या है, एक्सपोर्ट, चेंज इन एक्सपोर्ट और चेंज इन नेशनल इनकम, द रेशियो बिटवीन नेशनल इनकम एंड एक्सपोर्ट, दैट इज कॉल्ड फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर। ओके, तो यहाँ पे डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डेल्टा एस प्लस डेल्टा एम। यहां पर हम ये मान लेते हैं कि अर्थव्यवस्था में
जो डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट है वो नियर अबाउट जीरो है, बहुत कम है। आपके पास इतना अधिक पैसा नहीं कि आप इन्वेस्टमेंट कर सके। तो उधर की इक्वेशन में हमने देखा था आईडी प्लस एक्स था इक्वल टू एस प्लस एम। तो आईडी को हमने जब जीरो मान लिया, शून्य मान लिया, तो हमारे पास बचा क्या, एक्स बचा। जब एक्स बचा तो हमारे पास ये एक्सपोर्ट, चेंज इन एक्सपोर्ट डेल्टा एस प्लस डेल्टा एम। अब हमने क्या किया, इस इक्वेशन को, पूरी इस इक्वेशन को डेल्टा वाई से डिवाइड करते हैं। जब डेल्टा वाई से डिवाइड करते हैं तो डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा वाई हो जाता है, डेल्टा एस प्लस डेल्टा एम अपॉन डेल्टा वाई हो जाता है। अब एक काम करते हैं, इस इक्वेशन को, इस समीकरण को हम इनवर्स कर देते हैं। इनवर्स करने के परिणाम स्वरूप उलट जाता है, तो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स हो जाता है, और ये डेल्टा वाई नीचे से ऊपर की ओर आ जाता है, तो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एस प्लस डेल्टा एम हो जाता है। अब हम ये जानते हैं कि डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स क्या है, हम यहां से देख सकते हैं, दैट इज कॉल्ड फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर। तो क्यों ना यहां पर हम केएफ रख दें। तो हमने ऑन द पुटिंग वैल्यू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स की जगह हमने केएफ का मान रख दिया। जब केएफ का मान रख दिया तो केएफ बराबर डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एस प्लस डेल्टा एम होगा। अब हम यहां पर देखते हैं कि जब हमने, ये हमारे पास इक्वेशन मिल गया, अब हम कहते हैं व्हेन वी डिवाइडेड बाय डेल्टा वाई, तो यहां पर जब हमने, ये हमारे पास इक्वेशन हो जाता है और हम पूरे इक्वेशन को डेल्टा वाई से डिवाइड कर देते हैं, तो हम देखते हैं ऊपर और नीचे डेल्टा वाई से जब हम ऊपर और डेल्टा नीचे करते हैं तो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा वाई तो 1 हो जाता है, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई एंड डेल्टा एम अपॉन डेल्टा वाई। अब देखिए डेल्टा एस और डेल्टा वाई, डेल्टा एस यानी जब किसी व्यक्ति की आय में परिवर्तन होता तो उसकी बचत में जो परिवर्तन होता, दैट इज उसका रेशियो। तो इट मींस मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, ये उसकी बचत प्रवृत्ति को दर्शाता है। और जब अर्थव्यवस्था में राष्ट्रीय आय बढ़ती है तो उसके परिणाम स्वरूप चेंज इन इंपोर्ट प्रोपेंसिटी, उसकी आयात करने की प्रवृत्ति कैसी होती है। जब किसी व्यक्ति की आय बढ़ती है तो उसकी आयात करने की प्रवृत्ति क्या होती है, इसके रेशियो को दिखाता है। तो एक प्रकार से एमपीएम है, अर्थात मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इंपोर्ट है। यानी प्रोफेसर यहां पर हम देख सकते हैं कि यदि एमपीएस और एमपीएम 1 अपान क्या निकला, एमपीएस और एमपीएम, तो यानी केएफ बराबर 1 अपॉन एमपीएस प्लस एमपीएम। और यदि इन दोनों का मान कम रहता है तो केएफ का मान ऊंचा रहेगा, फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर का मान ऊंचा होगा। हम आपको पुनः रिपीट कर रहे हैं कि जब अर्थव्यवस्था में लोगों की बचत प्रवृत्ति कम होगी और उनकी लोग विदेशी आयात प्रवृत्ति कम होगी तो उसके परिणाम स्वरूप फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर का मान ऊंचा होगा, यहां पर प्रूफ हो जाता है। यहां पर हम देख सकते हैं कि अगर हम केएफ का मान पुट कर देते हैं, ये केएफ का मान है डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, हमने वैल्यू पुट कर दिया तो 1 अपॉन एमपीएस प्लस एमपीएम है, और हमने एक्स को उधर चेंज किया तो डेल्टा वाई इज इक्वल टू 1 अपॉन एमपीएस प्लस एमपीएम इंटू डेल्टा एक्स। जब अर्थव्यवस्था में ये बढ़ता है, एक्सपोर्ट हमारा बढ़ता है, डेल्टा एक्स मतलब एक्सपोर्ट बढ़ता है, अगर इन दोनों का मान मिनिमम रहे, इसका और इसका मान मिनिमम रहे, तो ऑटोमेटिक है कि अर्थव्यवस्था में नेशनल इनकम इंप्रूव करेगी, दैट इज कॉल्ड फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर। आइए रेखा चित्र के माध्यम से हम इसे और अधिक स्पष्ट कर सकते हैं। आधार अक्ष पर हमने राष्ट्रीय आय को लिया है और लंब अक्ष पर हमने सेविंग, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और घरेलू निवेश को लिया है। यहाँ पर ई इक्विलिब्रियम पॉइंट है। इक्विलिब्रियम पॉइंट में ये हमें दर्शाता है कि यहाँ पर डोमेस्टिक निवेश प्लस एक्सपोर्ट इक्वल किसके है, सेविंग इंपोर्ट के। ओके, तो ये अर्थव्यवस्था में इक्विलिब्रियम पॉइंट है और यहाँ पर नेशनल इनकम ओ वाई है। इतनी अर्थव्यवस्था में हमारे पास नेशनल इनकम है। और अर्थव्यवस्था का संतुलन बिंदु ई है, जहां पर बचत तथा आयात, घरेलू निवेश तथा निर्यात के बराबर है, दैट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम सिचुएशंस। और जब अर्थव्यवस्था में किसी कारण से इन्वेस्टमेंट या एक्सपोर्ट बढ़ जाता है,
ये आप यहाँ पर देख सकते हैं कि x की वैल्यू देखिए, डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट तो नहीं बढ़ा, आईडी रिमेन आईडी है, बट x चेंज होकर के x1 हो जाता है। जब निर्यात बढ़ जाता है तो ये लाइन हमारे पास शिफ्ट होकर के ऊपर चली जाती है। देखिए आपकी ये लाइन हमारे पास शिफ्ट हो जाती है, यानी हमारे पास एक्सपोर्ट लाइन जो ये थी ये शिफ्ट होकर के ऊपर चली जाती है, जिससे हमारे पास नया इक्विलिब्रियम पॉइंट ई से नया इक्विलिब्रियम पॉइंट प्राप्त हो जाता है E1। और इस प्रकार हम देखते हैं कि नेशनल इनकम जो OY थी अब वो चेंज होकर के हो जाती है OY1। तो इस प्रकार अर्थव्यवस्था में एक्सपोर्ट बढ़ने के परिणाम स्वरूप जो नेशनल इनकम चेंज होती है दैट इज कॉल्ड फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर। यही फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर होता है जिसके कारण नेशनल इनकम में इंप्रूवमेंट होता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जब अर्थव्यवस्था में एक्सपोर्ट बढ़ता है तो एक्सपोर्ट इंडस्ट्री में निवेश होने के कारण और बचत प्रवृत्ति तथा आयात प्रवृत्ति का मान कम होने के कारण अर्थव्यवस्था में नेशनल इनकम तेजी से बढ़ती है। जितने गुना नेशनल इनकम बढ़ती है यही है फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर। ओके, हाँ, इस टॉपिक से संबंधित यदि आपके पास कोई भी प्रश्न हो तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं या आप यूट्यूब चैनल पर हमें कमेंट कर सकते हैं ताकि हम अब इसको और क्लियर कर सकें, क्योंकि ये यूट्यूब चैनल होता है इसके माध्यम से हम बहुत अधिक चीजों को एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। थैंक यू।